भाई, आ जाओ फटाफट से करते हैं बच्चों। 1951 में वो कौन सा देश था जिसने कहा था कि पॉपुलेशन कंट्रोल करो वरना की फट जाओगे? कौन सा देश था वो? जल्दी बता चैट बॉक्स में। 1951 था वो दिन, ठीक है। 1951 का वो था दिन जब इंडिया ने ये बात बोली थी, इंडियन गवर्नमेंट ने पहली बात बोली थी फैमिली प्लानिंग, कि भाई फैमिली प्लान कर ले, ठीक है। हम अपनी बातें सुनते नहीं है बट हम कहते बहुत मस्त है, ठीक है बच्चों, ठीक है। इन्होंने एक पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन बना दी जिसका नाम था आरसीएच, ठीक है। और इसकी जो फुल फॉर्म है वो बहुत ज्यादा नीट में पूछी जाती है। और आरसीएच की फुल फॉर्म क्या थी बच्चों? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, ठीक है। इसने क्या कहा? इसने कहा मेरे बच्चों, टेक केयर ऑफ मदर आफ्टर प्रेगनेंसी। ऐसे नहीं कि भाई अच्छा बच्चा हुआ है नियोनेटल केयर, बच्चे की भी केयर कर, माँ की भी केयर कर। सेफ क्वार्टर्स, ठीक है, यस, ज्यादा वाइल्ड नहीं होने का, बिल्कुल सेफली करने का जो भी करने का। अवॉइड सेक्सुअल इन्फेक्शन, ऐसे नहीं कि कहीं पे भी चले जाओ, जैसे फूड पॉइजनिंग हो जाती है ऐसे ही सेक्सुअल इन्फेक्शन भी हो जाता है नालायकों। पॉपुलेशन कंट्रोल करना बहुत जरूरी है जो हम नहीं कर पा रहे हैं। तो 1947 के सेंसस ने कहा था कि हम 350 मिलियन हैं। 2001 में हमें पहला सदमा लगा कि हम 1 बिलियन पहुंच चुके हैं। 2011 के सेंसस में हमें दूसरा सदमा लगता हो कि हम 1.2 बिलियन पहुंच चुके हैं। तो हमने जो अपनी बात बोली थी उस पर हम बिल्कुल नहीं टिके। दिस वाज अ ग्रेट फेलियर गाइस, ग्रेट फेलियर, ठीक है। अब आते हैं एमनियोसेंटेसिस पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैं 3 स्टार लगा रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। एमनियोसेंटेसिस की अगर बात करें तो एमनियोसेंटेसिस क्या है मेरे बच्चों? एमनियोसेंटेसिस वो टेक्निक है जो अब इंडिया में बैन हो चुकी है। क्या हो चुकी है मेरे बच्चों? जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। अब ये इंडिया में बैन हो चुकी है। क्यों बैन हुई है ये भी रीजन दिया एनसीईआरटी ने, क्योंकि इलीगल यूज कर रहे थे बच्चे का जेंडर पता करने के लिए। तो इसलिए सरकार ने कहा तुम किसी लायक नहीं हो, तुम करोगे ही नहीं है, ठीक है। ये वो टेक्निक है जो 14 से लेके 16 वीक्स के बीच में कराई जाती है। इससे सिर्फ और सिर्फ हम जेनेटिक डिसऑर्डर पता कर सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकल डिसऑर्डर पता नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्या कौन से डिसऑर्डर पता कर सकते हैं जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक डिसऑर्डर पता कर सकते हैं, इससे हम नहीं पता कर सकते मॉर्फोलॉजिकल डिसऑर्डर। इसमें हम करते क्या है, इसमें हम एमनियोटिक फ्लूइड जो बच्चा का है उसे एक्सट्रैक्ट करें, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं फीटल स्किन सेल्स, और इन्हीं स्किन सेल्स की हम कैरियोटाइपिंग करते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि बच्चे में कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर प्रेजेंट है, ठीक है। इलीगल सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, इसलिए अब इसको बैन कर चुके हैं इंडिया वाले, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कौन कौन से मेथड्स हैं और क्या एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की क्वालिटी होनी चाहिए? चलिए बता दो बच्चों जल्दी से, इसमें तुमने पीएचडी कर रखी है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स या कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस वो डिवाइसेस है जहां पे हम कोशिश कर रहे हैं टू इनहिबिट प्रेगनेंसी। हम यहाँ प्रिवेंट कर रहे हैं किसको? प्रेगनेंसी को। हम नहीं चाहते प्रेगनेंसी हो, ठीक है। तो इसके लिए कुछ फीचर्स होने चाहिए हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस में। पहला फीचर कौन सा बच्चों? चीप, सस्ता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई जो नेचुरल प्रोसेस है वो बहुत महंगी पड़े, क्योंकि क्या है लोग पैसा नहीं खर्च करना चाहते, समझ रहे हैं ना बच्चा, ठीक है। चीप या जितना सस्ता हो उतना बढ़िया, वरना खर्चा और बढ़ जाएगा। इजीली रिवर्सिबल, रिवर्सिबल का मतलब क्या? अगर हम चाहते कि हम बच्चा करें तो होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई अब का होगो का करे, ठीक है। इफेक्टिव होना चाहिए, ऐसा ना हो कि लगा लिए फिर भी कुछ काम नहीं कर पा रहा है। फिर यूजर फ्रेंडली, मतलब लोग बाग यूज कर सके, इजी होना चाहिए उसका यूज, ठीक है। फिर आते हैं लेस साइड इफेक्ट, ऐसा ना हो कि कोई बड़ी बीमारी लग जाए, क्या करेंगे फिर, ठीक है। डू नॉट इंटरफेयर बिटवीन क्वार्टर्स, ऐसा ना हो कि भाई ऐसा लगा रोबोट है, ठीक है। बिल्कुल मजा सा आते रहना चाहिए। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अब आते हैं कौन कौन से मेथड्स है जो एनसीईआरटी ने लिखे हुए हैं मेरे बच्चों। तो पहला जो मेथड है वो है हमारा नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड वो है जो भगवान की कृपा करके हम फॉलो कर रहे हैं, जिसके अंदर किसी भी डिवाइस को हम यूज नहीं कर रहे, क्योंकि हमको पता है इसमें खतरा बहुत ही बड़ा है, ठीक है। तो सबसे पहला इसका प्रिंसिपल है टू अवॉइड मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवा नेचुरली, यानी कि इन दोनों को मिलने ही नहीं देंगे तो प्यार नहीं होगा इन दोनों के बीच में। इसलिए इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते, क्योंकि इसमें नेचुरल मेथड्स यूज किए जा रहे हैं, ठीक है। पहला है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, यानी कि अपने ऊपर काबू पाएं जब महिला का ओवुलेशन का टाइम चल रहा है, ठीक है बच्चों। यानी कि आपको पता है 14th डे पे ओवुलेशन होता है, तो इससे 3 दिन पहले 3 दिन बाद, यानी 10 से लेके 17 जो
पीरियड है, जो डेज है, जो एक हफ्ता है, उस टाइम अगर आप दूरी बनाए रखेंगे तो आप बच्चे से भी दूरी बनाए रखेंगे, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन पीरियड में, फर्टाइल पीरियड में बिल्कुल भी क्वाइटस नहीं करना है, वरना उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा मेरे बच्चों, ठीक है। कपल शुड अवॉइड क्वाइटस ड्यूरिंग 10 to 17th डे। दूसरा है लैक्टेशनल एमेनोरिया। नाम से पता लग रहा है लैक्टेशन का मतलब है ड्यूरिंग इंटेंस लैक्टेशन, यानी कि जब जो महिला है बहुत ज्यादा ब्रेस्ट फीड कर रही है अपने बच्चे को। एमेनोरिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो यानी कि जब महिला लैक्टेशन के टाइम पे होती है तो उस टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती है, बट कई बार भगवान की कृपा होती है कि एकदम से आ भी जाती है, तो ये काफी बड़ा धोखा दे सकती है। ये कहते हैं कि अप टू 6 months तक जो है ये जो मेथड है चलता है। इस टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल आती नहीं है, क्यों नहीं आती ये भी नीट का क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइम पे जो हार्मोन प्रोलैक्टिन है वो बेहद ज्यादा होता है, और प्रोलैक्टिन जो है इनहिबिट करके रखता है जीएनआरएच को, एलएच को और एफएसएच को, तो ये तीनों हार्मोन्स नहीं आते ड्यू टू प्रोलैक्टिन, जिसके कारण जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती है, ठीक है। फिर आते हैं क्वाइटस इंटरप्टस। ये जो पूरा मेथड है ये है सेल्फ कंट्रोल का, जिसने इसके ऊपर विजय हासिल कर ली वही खिलाएगा मुकद्दर का सिकंदर, ठीक है, यस। तो क्वाइटस इंटरप्टस क्या है, इसमें जो है मेल पार्टनर का बहुत बड़ा रोल है, इसे हम कहते हैं विड्रॉल ऑफ पीनिस जस्ट बिफोर इजैकुलेशन, ठीक है। सो इट इज ऑल अबाउट सेल्फ कंट्रोल मेरे बच्चों, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो बस काम खत्म। अब आते हैं सेकंड मेथड पे। सेकंड मेथड जो है हमारा वो है बैरियर मेथड। नाम से पता लग रहा है बैरियर, यानी कि एक फिजिकल बैरियर लगा दिया है ओवा और स्पर्म के बीच में, एक दीवार खड़ी कर दी है किसके बीच में, ओवा और स्पर्म के बीच में। तो इसका जो हमारा प्रिंसिपल है वो कहीं ना कहीं सेम है, अवॉइड मीटिंग ऑफ ओवा एंड स्पर्म फिजिकली, यानी कि एक बैरियर लगा के रोका जा रहा है इन दोनों की मोहब्बत को, ठीक है मेरे बच्चों। तो इसमें 5 एग्जाम्पल्स दिए एनसीईआरटी, आइए देखते हैं। यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कॉन्डम्स। कॉन्डम्स जो है मेल कॉन्डम्स होते हैं। इसका जो पॉपुलर ब्रांड है, जो भारत सरकार भी लेकर आई थी कि भाई सस्ते में देंगे, वेंडिंग मशीन तक लगा दी, समझ रहे हो तुम, यस, पैसा डालो कॉन्डम निकालो, यस, उनको वेंडिंग मशीन कहते हैं। तो सबसे पहले था मेल कॉन्डम, जो कि पीनेस पे पहना जाता है, लेटेक्स शीट से बना होता है, ये प्रिवेसी टू यूजर देता है, डिस्पोजेबल ही होते हैं, रीयूजेबल ये बिल्कुल भी नहीं होते हैं, एसटीडी से भी प्रोटेक्शन मिलती है, ठीक है मेरे बच्चों। फिर आते हैं फेमिडोम्स। फेमिडोम्स महिलाओं का कॉन्डम कहलाता है, ठीक है। इसमें एक बड़का रिंग होती है और एक पीछे छुटका रिंग होती है, ये छुटकी रिंग क्लोज्ड होती है, ये वजाइना पे पहना जाता है, ठीक है। प्लास्टिक या थिन रबर से बना होता है, प्रिवेसी देता है, डिस्पोजेबल है, रीयूजेबल नहीं है, ये भी प्रोटेक्शन देता है एसटीडी से। फिर आते हैं वॉल्स, कैप, डायफ्राम्स। ये तीनों के तीनों सर्विक्स में पहने जाते हैं, ये भी प्लास्टिक से बने होते हैं, प्रिवेसी ये भी देते हैं, डिस्पोजेबल ये भी होते हैं, ये रीयूजेबल भी होते हैं कि निकाला धोया वापस लगा लिया, निकाला धोया वापस लगा लिया, ठीक है, यस। तो इसलिए रीयूजेबल होते हैं, बट एसटीडी से प्रोटेक्शन नहीं मिलता है मेरे बच्चों, तो ये इसका एक जो बेनिफिट है वो नहीं है मेरे बच्चों, ठीक है। चलो अब आते हैं थर्ड मेथड पे, जिसका नाम है केमिकल मेथड। कौन से मेथड है, केमिकल। केमिकल्स में हम वो मेथड यूज करेंगे जिससे हम स्पर्म को मार डालेंगे। किसको मार डालेंगे बच्चों, स्पर्म को मार डालेंगे, यानी कि यहाँ पे हम यूज करेंगे स्पर्मिसाइडल केमिकल्स। क्या यूज करें, स्पर्मिसाइडल केमिकल्स, जिसके अंदर हम यूज करते हैं बैरियम सल्फेट, ठीक है, या यहाँ पे यूज कर सकते हैं हम जिंक सल्फेट। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हमको डबल प्रोटेक्ट, क्या करते हैं, वॉल्ट्स। देखो मान लो कि वॉल्ट है ये, ठीक है, ये वॉल्ट है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्रीम लगा ली जिंक सल्फेट वाली स्पर्मिसाइडल, ठीक है। फिर इसको इंसर्ट कर दी, अभी स्पर्म आएगा, उसको रोक दिया और उसको मार भी दिया, दिस इज कॉल्ड डबल प्रोटेक्ट। कुछ लोग कहते हैं हमको रिस्क नहीं लेना लाइफ में, ठीक है भाई, कर लो, जैसी चीज की मर्जी। लोग कहते हैं ये बना देते हैं, बस सिंपल सा लाइफ है, ठीक है बच्चों। चलो अब नेक्स्ट आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो कि पीवाईक्यू है, दैट इज आर आईयूडीज। ये तो आपको पक्का एक क्वेश्चन नीट में दिखेगा ही दिखेगा, ये तो आप मेरे से लिखवा लो, ठीक है। आईयूडीज क्या है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। नाम से पता लग रहा है यूट्राइन मतलब कहाँ इंसर्ट करेंगे, यूट्रस में। पहले तो ये बोलो नालायक को, कहाँ इंसर्ट करेंगे, यूट्रस में। और हैरानी तो इस बात की एनसीईआरटी कहती है कि मोस्ट एक्सेप्टेड मेथड इन इंडिया है, सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मेथड इन इंडिया है। आपको लगता होगा कि भाई शायद कॉन्डम्स होंगे, बट नहीं है मेरे बच्चों, नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये 3 तरह की होती है, कितने तरह की होती है सब बताएंगे जल्दी से चैट बॉक्स में।
ये 3 तरह की होती है आईयूडीज। एक है नॉन मेडिकेटेड, एक है हार्मोन रिलीजिंग, तीसरी है कॉपर रिलीजिंग। अगर नॉन मेडिकेटेड की बात करें तो नॉन मेडिकेटेड क्या है, इसमें एक लूप होता है। ये चीका मीका देश में बहुत ही पॉपुलर है, जो हमारा साथ वाला देश है, ठीक है, यस, जो शिब्बत हथिया लिया था। ये देखिए, ये लूप है, लूप। इस लूप के ऊपर स्पर्मिसाइडल केमिकल लगा देते हैं और इसको सर्विक्स में इंसर्ट कर देते हैं। तो हर दिन वो केमिकल निकलेगा और हर दिन स्पर्म को मारता जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों। हार्मोन रिलीजिंग, नाम से पता लग रहा है इसमें हार्मोन रिलीज होगा। कौन सा? प्रोजेस्ट्रॉन। इसके दो एग्जाम्पल है, LNG-20 एंड प्रोजेस्टासर्ट। कॉपर रिलीजिंग, नाम से पता लग रहा है क्या रिलीज करेगा, कॉपर रिलीज करेगा, जो सप्रेस करेगा स्पर्म की मोटिलिटी को। किसको सप्रेस करेगा? स्पर्म की मोटिलिटी को। इसका एग्जांपल क्या है? कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। अब पिल्स क्या करती है देखो जरा। पिल्स माने दवाई, खा लिया, यस, हाँ, ठीक है, यस। देखो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, दो तरह की होती है। एक कॉम्बिनेशन होती है और एक सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन ओनली होती है, ठीक है, यस। कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हैज टू टेकन बिटवीन 1 to 5 डे ऑफ साइकिल। माला डी मालाइन इसका है। मिनी पिल्स में सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन होती है, इसे डेली लेना पड़ता है। फिर आते एक ऐसी ड्रग जो कि हमारे इंस्टीट्यूट CDRI ने बनाई थी। वो कौन सी थी बच्चों? CDRI की, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट की सहेली। कौन सी थी? सहेली। ये स्टेरॉइडल है या नॉन स्टेरॉइडल है? जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। ये नॉन स्टेरॉइडल पिल है। कैसी पिल है ये? नॉन स्टेरॉइडल। ठीक है, इनिशियल आपको पहले हफ्ते 2 लेनी है, 3 महीने बाद एक एक दवाई लेनी है। देखो पूरा बताते हैं हम लोग। ये एस्ट्रोजन रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। ठीक है मेरे बच्चों। अब आते हैं डेपो प्रोवेरा यानी कि इंजेक्शन। महिला कहती है हमको नहीं चाहिए पिल्स, नहीं चाहिए पिल। तो जो भैया जी हैं, भैया जी कहते हैं चल इंजेक्शन ले ले। ठीक है, तो इंजेक्शन को क्या कहते हैं? डेपो प्रोवेरा कह रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या है हमारा, फीमेल इंजेक्टेड विद एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन व्हिच वर्क्स फॉर 3 मंथ्स। इम्प्लांट्स, महिला कहते हैं ना हमको ना चाहिए इंजेक्शन, बिल्कुल भी नहीं, बहुत दर्द होता है। तो भैया जी कहते हैं चलो आओ इम्प्लांट्स लगा देते हैं। तो इम्प्लांट्स क्या होते हैं? सब क्यूटेनियस, एक चीरा लगा देंगे हाथ पे, ठीक है। सब क्यूटेनियस आप एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की रॉड्स इंसर्ट कर दे, तो चीरा लगा के यहाँ सब क्यूटेनियस चीरा लगा और यहाँ पे इंसर्ट कर दी अंडर द स्किन। तो 5 से 7 साल के लिए बिल्कुल ही सही हो जाता है, ठीक है। फिर आते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। आ जाओ जरा, आ जाओ। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, गलती हो गई या क्या करें? क्या कर बताओ, यस, बताओ क्या करे? गलती हो गई है। गलती हो गई का क्या मतलब है? फर्टिलाइजेशन हो चुकी है बट इम्प्लांटेशन रोकनी है। समझ लो बात को। पहले तो ये समझो, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव कब काम में आएगी? ये तब काम में आएगी जब फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, इम्प्लांटेशन रोकनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के लिए। ठीक है बच्चों, यस बिल्कुल। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है? मॉर्निंग आफ्टर पिल भी इन्हें कहते हैं। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो चुके, जो रोकना है वो है इम्प्लांटेशन। और इसको रोकने के लिए कुछ हमारे पास क्या है? पिल्स है, जैसे आई पिल, अनवांटेड 72, RU 486। ठीक है, तो क्वाइटस के 72 घंटे में ये पिल लेनी है, वरना इम्प्लांटेशन अगर हो गई तो उसके बाद कुछ नहीं हो पाएगा मेरे बच्चों। ठीक है, यस। अब आते स्टरलाइजेशन यानी कि मोक्ष प्राप्ति। कह रहे हम हमको नहीं, मोक्ष चाहिए। मोक्ष क्या होता है मेरे बच्चे? परमानेंट मेथड टू स्टॉप प्रेगनेंसी, मोक्ष प्राप्ति की ओर। ठीक है, इसे हिंदी में नसबंदी कहते हैं। एक होती है वेसेक्टोमी, एक होती है ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी क्या है? मेल्स में हो रही है, जिसमें वास्ट डिफरेंस को कट करके बांध देते हैं। ठीक है, सीमेन विदाउट स्पर्म, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। देखो यार, ये बड़ी एक धारणा है कि नसबंदी कराने के बाद जो है उसकी मर्दानगी चली जाएगी, ऐसी चीजें बोली जाती है सोसाइटी में। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन बन रहा है, सब कुछ बन रहा है, इवन स्पर्म भी बन रहा है, बस सीमेन में नहीं आ रहा है स्पर्म। बस यही फर्क होता है और कोई फर्क नहीं है। जबकि ट्यूबेक्टोमी क्या है? फीमेल की नसबंदी है मेरे बच्चों। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब कट एंड टाई हो जाते हैं, स्पर्म नहीं पहुंच पाता ओवर तक फर्टिलाइजेशन के लिए। क्या इस महिला को मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी? पहले बताओ जल्दी से चैट बॉक्स में। होगी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। क्या महिला में ओव्यूलेशन होगी? बिल्कुल होगी। क्या एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। सब कुछ नॉर्मल है, बस फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी, बाकी सब कुछ कॉमन है। ठीक है मैम, कुत्तों में कॉमन होती है नसबंदी, बेटा कुत्तों में कॉमन नहीं होती, कराई जाती है नसबंदी। कुत्ता तो कब आया तेरे पास बोलने के लिए कि नसबंदी करा दे? भाई वो तुम्हें कम कुत्ते चाहिए कॉलोनी में,
इसलिए बेटा तुम लोग नसबंदी कराते हो। कभी उससे पूछा है तुमने कि क्यों करा दी नसबंदी? क्या पता उसे 5-6 बच्चे और चाहिए हो लाइफ में, तुम तो पूछते भी नहीं हो। यस, तुम तो सीधा कॉल कर देते हो एमसीडी वालों को, भाई ये कुत्ते बहुत मचा रहे हैं, इसको लेके जाओ। यस, कोई नहीं बेटा, कोई नहीं, ऐसे दिस हैपेंस। यस, हाँ, चलो भाई, अब आते हैं नेक्स्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि एमटीपी इसको कहते हैं। क्या होता है एमटीपी? अबॉर्शन क्या होता है? वॉलेंट्री एक्सपल्शन ऑफ प्री मेच्योर फीटस, यानी कि वॉलेंट्री एक्सपल्शन यानी कि खुद से जो है कपल चाह रहे हैं कि टर्मिनेट कर दिया जाए प्रेगनेंसी को, ठीक है, इसे अबॉर्शन भी कहते हैं। 1971 में एमटीपी लीगल था, ठीक है, बट फीमेल फीटिसाइड के इतने केसेस हो गए कि 2002 में से अमेंड कर दिया गया, ठीक है। अब सिर्फ कुछ ही ऐसे केसेस है जब आप एमटीपी करा सकते हैं। एमटीपी अगर आप 12 हफ्ते तक, 12 वीक्स तक करा रहे हैं, कब तक करा रहे हैं? 12 वीक्स तक, ठीक है, तो सेफ है। 12 वीक्स तक क्या है मेरे बच्चों? सेफ है। इसके लिए आपको कितना डॉक्टर चाहिए? एक डॉक्टर चाहिए, ये लिखा है एनसीईआरटी ने भाई, सब कुछ बताना पड़ेगा। अगर वहीं पे 24 वीक्स तक करा रहे हो तो ये बहुत अनसेफ है और इसके लिए आपको 2 डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है मेरे बच्चों, ऐसे लिखा है एनसीईआरटी ने, याद कर लो। अब आते हैं किन 4 केसेस में अलाउड है फीमेल फीटस सफरिंग फ्रॉम जेनेटिक डिसऑर्डर, fetus is harmful to mother, failure of contraceptive, child is result of rape। अब आप कहेंगे मैम फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, मैम कॉन्डम अगर फटा हुआ निकल गया तो क्या होगा? इसमें हम जा सकते हैं कोर्ट में? नहीं, नहीं जा सकते, ये पर्सनल है, कैसे प्रूव करोगे? तो नहीं हो सकता। इसमें ऐसे केसेस लेते हैं जैसे कि आप मान लो कि किसी नर्सिंग होम में गया, किसी डॉक्टर के पास गया, आपने कॉपर टी लगाया और वो एक्सपायरी निकल गई, तब हो सकता है, ठीक है, ऐसे फालतू के केस लेके ना जाए। चलो, अब आते हैं नेक्स्ट एसटीडीज पे, यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस पे, ठीक है, इन्हें वेनरल डिजीजेस भी कहते हैं, इन्हें रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शंस भी कहते हैं। वेनरल डिजीजेस में हर्पीस, एड्स एंड हेपेटाइटिस जो नॉन क्योरेबल है, ये क्या है? नॉन क्योरेबल है, ये तीनों की तीनों, ठीक है। अब कुछ यहाँ पे कैटेगरीज मैंने लिखवा रखी है जैसे कि आपको बोर्ड पे दिख रही होगी। पहला बैक्टीरियल का एग्जांपल क्या है? क्लेमेडियासिस, जो कौन करता है? क्लेमेडिया ट्रैकोमैटिस, बस ये मैच द फॉलोइंग आता है नीट में, ठीक है। सिफिलिस, ट्रेपोनिमा पैलिडम, गोनोरिया, निजेरिया गोनोरिया, कैंक्रे, हीमोफिलस डुक्रे, हर्पीस, ह्यूमन सिंप्लेक्स वायरस, जेनाइटल वॉर्ट्स, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एड्स, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस वायरस, ठीक है बच्चों। प्रोटोजोन में कौन है? ट्राइकोमोनियासिस। फंगल में कौन है? कैंडिडियासिस। तो ये हो गए। अब आते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी यानी कि आर्ट। उससे पहले हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है इनफर्टिलिटी। बेटा नोट्स बहुत धांसू हैं, मैं 3 साल से खुद ये नोट्स यूज कर रही हूँ क्योंकि इससे बेटर नोट्स आज तक किसी बच्चे ने मुझे बना के दिए नहीं है। सब कुछ लिखा है, पूरी एनसीईआरटी है, सच बता रही हूँ, 2 पेज में पूरी एनसीईआरटी है। गोनोरिया हाँ क्योरेबल है। अब सुनो इधर नालायक को, इनफर्टिलिटी क्या होती है? एक प्राइमरी इनफर्टिलिटी होती है, एक सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी क्या है कि बच्चा है नहीं, चाइल्डलेस कपल है। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी होती है एक बच्चा दूसरा हो नहीं रहा है, उसे कहते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट पे, आ जाओ। यस, अब नेक्स्ट क्या है हमारा? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। भाई इनफर्टिलिटी के रीजन तो बता दो, एक आध तो बता दो, हैं स्तुति, एक आध तो बता दो। मेल्स में क्या है? ओलिगोस्पर्मिया, ठीक है, इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग, यस, ये कुछ रीजन है इनफर्टिलिटी के। और फीमेल में इनफर्टिलिटी का रीजन क्या है? चल जल्दी बता चैट बॉक्स में। फीमेल में हार्मोनल इम्बैलेंस, स्ट्रेस, ये कॉर्टिसोल है जो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके रखा है, यस, ठीक है। अब आते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि आईवीएफ। आजकल तो भाई बहुत ज्यादा क्लिनिक हो गया आईवीएफ के, अगर आप देखेंगे, ठीक है। आईवीएफ क्या है? इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब क्या होता है? जब फर्टिलाइजेशन बॉडी से बाहर होती है उसे इन विट्रो कहते हैं, ठीक है बच्चों। अगर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बाद अगर 8 सेल स्टेज पे है तो कहां ट्रांसफर करेगा? फेलोपियन ट्यूब में। इस प्रोसीजर को क्या बोलेंगे? जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। अगर मोर देन 8 सेल स्टेज है तो कहां ट्रांसफर करेगा? यूट्रस में करेगा, जिसे बोलेंगे इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। अगर मान लो कि स्पर्म इतना निकम्मा है कि फर्टिलाइज ही नहीं कर रहा है तो इंजेक्शन लगाना पड़ेगा जिसको कहते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। फिर आते हैं गिफ्ट। गिफ्ट में क्या है? महिला जो है अपना ओवा नहीं बना पा रही है, बट शी हैज अ यूट्रस टू होल्ड चाइल्ड, टू होल्ड फीटस। तो यहाँ पे उसे ओवा किसी और मदर से लेना पड़ेगा, ठीक है, तो बच्चा उसका ओरिजिनल नहीं होगा जेनेटिकली, ठीक है, यस। अब आते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। कब कराते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन? जब ओलिगोस्पर्मिया इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग होता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग कब क्या होता है? जब लड़का इरेक्शन नहीं होल्ड कर पाता है टिल द कंप्लीशन ऑफ कोइटस, तो उसे इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग कहते हैं, ठीक है। भाषा तुम्हें उसकी पता ही होगी।
समझ में आ गया ये वाला चैप्टर भी? जल्दी बताइए चैट बॉक्स में, 2 चैप्टर डन।